हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है। ऑप्शन है 50%, 65%, 70 या 85%। तो मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत जो होता है वो 70% होता है। निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? तो ऑप्शन है रणथंभौर, भरतपुर, सरिस्का या सिमलीपाल। तो सरिस्का बाघ संरक्षण स्थल से ही बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है त्रिकुट, धवलागिरी, गौरी शंकर या सागरनाथ। तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में सागर माथा नाम से या त्रिकुट पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन है कोसी नदी, गोदावरी नदी, बागमती नदी या नारायणी नदी। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती नदी के तट पर स्थित है। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन है पंडवानी, पंथी नृत्य, ढोगरा नृत्य या घनकोल। तो देवदास बंजारे पंथी नृत्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? शास्त्रीय वादन संगीत, सूफी गजल, शास्त्रीय गजल व ठुमरी या शास्त्रीय नृत्य से। तो बेगम अख्तर का नाम शास्त्रीय गजल व ठुमरी नृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? ऑप्शन है शोभना नारायण, पंडित युवराज या एम.एस. सुब्बालक्ष्मी या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से एम.एस. सुब्बालक्ष्मी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना या आगरा घराना। तो हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना ग्वालियर घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। कौन सा नहीं हिंदुस्तानी घराना? किराना घराना, ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना या आगरा घराना। तो हिंदुस्तानी संगीत का घराना लखनऊ घराना नहीं है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? घराना मतलब एक परिवार होता था, वहाँ के सारे लोग जो है उस नृत्य को करते थे। मेवाती घराना, जयपुर घराना, किराना घराना या ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराना के लोग ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। पंडित भीमसेन जोशी हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी क्या है? बांसुरी वादक है कि हिंदुस्तानी गायक है कि सितार वादक है कि या ओडिसी नर्तक है? तो पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी गायक हैं। गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? ऑप्शन अमीर खुसरो ने, कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने, कि तानसेन ने, कि मानसिंह तोमर ने। तो गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ मानसिंह तोमर ने किया था। ऋतु वर्मा का संबंध है। तो ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? शास्त्रीय गायन से, कि गजल संगीत से, कि पंडवाणी शैली से, कि कर्नाटक संगीत से। तो ऋतु वर्मा का संबंध पंडवाणी शैली से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइकल जैक्सन संबंधित है, किससे संबंधित है? बैले नृत्य से, पियानो वादन से या जाज गायन से या पॉप संगीत से। तो माइकल जैक्सन पॉप संगीत से संबंधित है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ या अहमदाबाद। तो भारत खंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार, सरोद, शहनाई या फिर तबला। तो अमीर खुसरो का नाम सितार वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका हैं? गीता चंद्रन, स्वप्न सुंदरी, गंगूबाई हंगला या लीला सैम्बन। तो गंगूबाई हंगला एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। जयमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? ऑप्शन है मूर्ति कला में, कि नाट्य कला में, कि चित्रकला में, कि संगीत कला में। तो जयमिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया था।
पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अयपना, कोल्लभ, रंगोली या अल्पना। तो पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का अल्पना रूप प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है बीकानेर से, प्रतापगढ़ से, कि बांसवाड़ा से, कि जयपुर से। तो प्रसिद्ध मीनाकारी सेवा कला प्रतापगढ़ से संबंध है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से। तो लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जात से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है पातर, भवाई, नट या भांड। तो नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया भवाई पेशेवर जात से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आल्हा महोबा से सुमेलित है, बिल्कुल सही। कजरी मिर्जापुर से सुमेलित है। बिरहा कन्नौज से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नक्कल बिहार, अंकिया नाट असम। अंकिया नाट असम से सुमेलित है। ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमाशा उड़ीसा से नहीं है, तमाशा जो हमारा हो जाएगा वह महाराष्ट्र से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? चाचरी, चैती, बिहू, घूमर। तो निम्नलिखित में से चैती नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं, तो लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? लौकिक, लोकनायक, लोक नर्तक या लोगों के साथ नाचना। तो लोक नृत्य करने वाले को लोक नर्तक कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोक नृत्य नहीं है घूमर, डांडिया, गरबा या कथकली। तो भारतीय लोक नृत्य कथकली नहीं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छपेली लोक नृत्य संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या फिर आंध्र प्रदेश से। तो छपेली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है डांडिया, कुचिपुड़ी, बांस नृत्य या विदेशिया। तो डांडिया गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है? ऑप्शन है वोडाफोन, BSNL, आइडिया सेक्युलर या भारत एयरटेल। तो BSNL ने हाल ही में स्पीड पे की सेवा शुरू की है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से लीप वर्ष है? ऑप्शन है 1998, 1994, 1876, 1758। तो 1876 लीप वर्ष है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है P अस्तरहलर, पेंग, वी लाल, A.G. टेंसले। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग A.G. टेंसले ने किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किया जाने को क्या कहते हैं? भेदभाव न करना, स्त्रियों के प्रति उदासीनता, जेंडर संवेदनशीलता या इनमें से कोई नहीं। तो स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने को हम जेंडर संवेदनशीलता कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? ऑप्शन है कोलकाता, रेवा, जलगांव, भोपाल। तो भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ रेवा में देखा गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैप्पी फेस स्पाइस यानी हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? तो या हवाईयन आइलैंड्स में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब शस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी
अस्तित्व में आई? तो यह दिसंबर 2014 में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाली लोगों की सूची में के.आर. नारायणन शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर 29 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण, अनौपचारिक कर्मचारी, ई गवर्नेंस या महिला सुरक्षा? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल? तो सूर्य किरण भारत और नेपाल देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।